तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा एक गांव था। उस गांव में एक हवेली थी। उस हवेली में सुमित जाता है। सुमित अंदर जाते ही एक सीढ़ी से नीचे उतरता है। वह रूम बहुत खतरनाक देखने में लग रहा था। वह रूम बहुत सुमित को डरा रहा था अंदर से। वह रूम में काफ़ी कुछ बिखरा पड़ा हुआ था, जैसे कि दीवार में उल्टी तस्वीरें टंगी हुई थी या फिर दीवार का कलर उड़ा हुआ था। सुमित दूसरे रूम में जाता है। वहाँ पर उसे आहट भी उसे डरा रही थी। सुमित को एक साया आते हुए नजर आता है। वह साया किसी और का नहीं, एक बूढ़ी माँ का होता है। वह बूढ़ी माँ की साया उसके पास आता है तो सुमित उसे देख के डर जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो इतने दिनों से? यही बात सुमित बोलता है। उसके बाद वह बूढ़ी माँ बोलती है, डरो मत, मैं एक आत्मा हूँ, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है। सुमित बोलता है, तुम क्या बोल रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आए वैसा बोलो, मुझे देख के तुम्हें तो डर लग रहा है। पर वो बूढ़ी माता बोलती है, मैं यहाँ 100 साल से भटक रही हूँ, मुझे कोई मुक्ति नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पर मर गई थी, मुझे कोई मुक्ति नहीं, मेरा कोई पिंड दान नहीं हुआ है। उस तरफ करके वो बोलती है, भाई बेटा मेरी मदद करो। बाहर में रूपाली और महेश सुमित का इंतजार कर रहे होते हैं। वह सोचते हैं, इतना देर हो गया, अभी तक सुमित को आ जाना चाहिए था, अभी तक वो आया नहीं, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। इतनी ही देर में सुमित वहाँ पर आ जाता है। रूपाली बोलती है, ये देखो सुमित आ गया। सुमित उसके पास जाता है। वह उसके मन में अजीबो अजीब सवाल पैदा हुए थे सुमित के। सुमित उसको समझाने के बजाय वो उसको सिर्फ इतना ही बोलता है कि डरो मत, सुबह होते ही हम आप एक तांत्रिक के पास जाएंगे। वह लोग आपस में बहस करने लगते हैं, क्या बात है? रूपाली बोलती, क्या बात है, बताओ मुझे, आखिर अंदर हुआ तो हुआ क्या? बट सुमित उसको बताने के मूड में नहीं था, वो नहीं बता रहा था। अगली ही सुबह जैसे ही सुबह होती है तो वह तीनों चल जाते हैं एक तांत्रिक के पास। वह तांत्रिक के पास जाते ही सुमित सारी बात उस तांत्रिक को बोलता है जो उसको बूढ़ी माँ ने उसको बताया था। वह बोलता है तो तांत्रिक उसे सुन के आश्चर्यचकित हो जाता है। तांत्रिक उसके बाद बोलता है, ये तो बहुत बड़ी बात है, इसके लिए तो हमें एक हवन करना होगा, उस हवन से ही उस आत्मा की मुक्ति मिल सकती है। उसकी बात सुन के सुमित बोलता है, ये तो अच्छी बात है, मैं इसके लिए सारा अरेंज करूँगा बाबा, आप इसके लिए कोई ना कोई तोड़ निकालो। उसके बाद फिर वो तीनों मिलके हवन की तैयारी करते हैं। उसके बाद वो तीनों मिलके हवन करते हैं। हवन करते समय उस बूढ़ी माता का वहाँ आगमन होता है। वहाँ पर आने के बाद वह बूढ़ी माता बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे 100 साल के बाद मुक्ति मिलती है। वह बूढ़ी माता वो तीनों आदमी को आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद देने के साथ साथ वो उस गाँव को, उस महल को छोड़ के भगवान को परलोक चली जाती है। तो बच्चों, आप लोग कमेंट में हमको इतना ही बताओ कि इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है। मुझे तो इस कहानी से यही सीख मिलती है, किसी का भी अगर आप भला कर सकते हो तो उसका भला आप जरूर करो, क्योंकि आपका एक भला किसी की ज़िंदगी को बचा सकता है। तो उसी तरफ से हमारे पूरे गांव में फिर से खुशियाँ लौट गई, फिर सबसे हंसी खुशी मेले तेले लगने लगी, जैसे कि इस गांव में खुशियाँ ही ख़त्म हो गई थी।